अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मीठे और ठंडे पानी के खूबसूरत ये आबशार, चश्मे, नदियाँ पाकिस्तान के सूबाए सिंध के खीरथर पहाड़ी रेंजेस के बीचों बीच मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं खीरथर माउंटेन रेंजेस में। यहाँ के ये खूबसूरत पहाड़ जो लाखों सालों की कहानियाँ अपने सीनों में दफन किए हुए हैं, इनके बीच लगने वाली ठंडी हवाएं जो यहाँ से सरसराती गुजर जाती हैं, इनके बीचों बीच मौजूद ये खूबसूरत ठंडे पानी के आबशार, चश्मे और नदियाँ यहाँ की ज़िंदगी के लिए जीवत हैं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट रनीकोट के किले में। जी हाँ, ये सिंध की अजीम दीवार जिसे रनीकोट फोर्ट कहा जाता है, खीरथर माउंटेनियस रेंजेस के बीचों बीच मौजूद है। यहाँ पर ये खूबसूरत नदियाँ, चश्मे, आबशार और मीठे ठंडे पानी के ये चश्मे जो यहाँ की ज़िंदगी के लिए जीवत हैं, फितरती तौर पर लाखों सालों से मौजूद हैं। दोस्तों, रनीकोट फोर्ट हैदराबाद से सिर्फ 1.5 घंटे के फासले पर मौजूद है। आप यहाँ पर आने के बाद ना सिर्फ ये अजीम दीवार घूमते हैं, बल्कि खीरथर नेशनल पार्क के अंदर मौजूद फ्लोरा और फाना को भी ऑब्जर्व करते हैं। इस खीरथर पहाड़ी रेंजेस में मौजूद खीरथर नेशनल पार्क के अंदर कई खूबसूरत जानवर मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक सिंध आइबेक्स, इंडियन वुल्फ, वाइल्ड केट, गोल्डन जैकल और इसके अलावा चनकारा, हनी बेजर, ओरियल, इंडियन लियोपर्ड, हाइना, जबकि ब्लैक बक भी यहाँ पर मौजूद है। अगर बात की जाए परिंदों की, तो यहाँ पर ईगल, वल्चर्स और फैल्कन भी मौजूद हैं। दोस्तों, खीरथर नेशनल पार्क में मौजूद तमाम जंगली जीवत डिपेंड करते हैं पहाड़ों से, पत्थरों से निकलने वाले ये खूबसूरत मीठे पानी के चश्मे, नदियाँ, आबशारों पर। जी हाँ, अगर आप कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास साइड से अब तक खीरथर नेशनल पार्क या फिर दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट रनीकोट फोर्ट की तरफ नहीं आए, तो समझिए आपने अब तक जैसे सिंध में या दुनिया में कुछ भी नहीं देखा।
ठंडे और मीठे पानी के खूबसूरत चश्मे, आबशार, खीरथर पहाड़ी रेंजेस के पत्थरों का सीना चीरते हुए बाहर उमड़ आते हैं और फिर ये मीठा मिनरल रिच पानी बाहर आकर नदियों की सूरत अख्तियार कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, ये नदियाँ कई किलोमीटर्स में फैली हुई हैं। मानसून और बारिशों की मौसम में इन नदियों में तूफ़ानी आ जाती है और ये काफ़ी तेज़ी से बहने लगती हैं। लेकिन आम दिनों के अंदर ये खूबसूरत नदियाँ यहाँ के हज़ारों सयाहों के लिए और उनके नहाने, बोटिंग, मस्ती करने के लिए एक सबब बनी हुई है। दोस्तों 1974 में बनाया गया खीरथर नेशनल पार्क करीबन 3087 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा नेशनल पार्क है। जी हाँ दोस्तों, इस नेशनल पार्क के अंदर मौजूद हम इस वक्त जा रहे हैं रनीकोट फोर्ट की तरफ। रनीकोट फोर्ट या जिसे रनीकोट का किला कहा जाता है, सिंध की दीवारें अजीम है। यहाँ पर मेरी कोट और शेरगढ़ का किला भी मौजूद है जो कि साइज़ में छोटे हैं और रनीकोट फोर्ट के अंदर बने हुए हैं। रनीकोट फोर्ट पर एक स्पेशल जगह है जिसे परियों का तड़ या परियों के नहाने की जगह कहा जाता है, जहाँ पर ये चश्मे और आबशार मौजूद थे। दोस्तों, खीरथर पहाड़ी सिलसिलों पर फैली हुई करीबन 32 स्क्वायर किलोमीटर पर ये सिंध की अजीम दीवार इतनी चौड़ी है कि यहाँ पर आसानी से इसके ऊपर आप 2 बाइक्स को चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अजीमुल शान दीवार जिसकी हिस्ट्री अभी तक मिस्ट्री है, कहा जाता है कि इसे तालपुर दौर में बनाया गया था। खैर, इस अजीमुल शान किले के अंदर एक और छोटा फोर्ट या किला मेरी कोट का किला भी मौजूद है जो यहाँ के बादशाह का महल कहलाता था। जी हाँ दोस्तों, इस रनीकोट फोर्ट के अंदर मौजूद ये खूबसूरत वादी जहाँ पर बलोचों का गब्बोल कबीला आबाद है। दोस्तों, इस रनीकोट फोर्ट के बीचों बीच एक और छोटा सा किला मौजूद है जिसे मेरी कोट कहा जाता है। मीरी कोट के इस किले के पास सरकारी गेस्ट हाउस भी बना हुआ है जहाँ पर आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ रहाइश कर सकते हैं। इस मेरी कोट फोर्ट के ऊपर शेरगढ़ का एक और छोटा सा किला भी बना हुआ है जो इस पूरे रनीकोट फोर्ट का सबसे ऊंचा मकाम है और इस मकाम से तमाम आसपास
से आने वाले दुश्मनों पर नज़र रखी जाती थी। दोस्तों, रानीकोट फोर्ट को विज़िट करने के लिए सर्दियों का मौसम बेहतरीन है। जब आप इस मौसम में यहाँ पर आते हैं तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ रानीकोट फोर्ट और कीर्थर पहाड़ी रेंजेस में मौजूद इस वादी को पुरसकून और पीसफुल पाते हैं। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। आप जिस वक़्त, जिस टाइम, जिस दिन आना चाहें, इस दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट सिंध की अजीम दीवार को आसानी से विज़िट कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ हज़ारों की तादाद में लोकल टूरिस्ट और कई एक मुल्कों से इंटरनेशनल टूरिस्ट भी इस अजीमुल शान किले को विज़िट करने आते हैं। यहाँ पर आपको न सिर्फ दीवार बल्कि कीर्थर पहाड़ी रेंजेस के लाखों साल पुराने ये खूबसूरत पहाड़ और इसके अलावा इनके बीचों बीच मौजूद खूबसूरत चश्मे, आबशार, नदियाँ और कई एक जानवर यहाँ पर मौजूद भी दिखने में आ जाते हैं। इसलिए आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ इस अजीमुल शान इस रानीकोट फोर्ट को विज़िट करने के लिए कोई भी दिन सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सिंध के बलूचिस्तान या पाकिस्तान के किसी भी कोने में से जब आप रानीकोट फोर्ट विज़िट करने आते हैं तो आप कोई सी भी गाड़ी ले आ सकते हैं। यहाँ पर कई ग्रुप्स विज़िट करने आते हैं और आपकी कार, बाइक या फिर बस इस किले तक बआसानी पहुंच सकती है। आजकल तो एक बिल्कुल न्यू रोड बन चुकी है और उस रोड के ज़रिए आप इसके सन गेट तक बआसानी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सन गेट को क्रॉस करने के बाद आप आगे चले जाते हैं मीरी कोट फोर्ट। ये मीरी कोट फोर्ट की शाम है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बना हुआ एक गेस्ट हाउस है। आप वहाँ पर आराम कर सकते हैं। यहाँ पर एक कैंटीन और होटल बना हुआ है जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं और मीरी कोट फोर्ट के इस खूबसूरत नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। उसके बाद आप चले जाएं परियों के तट पर और ऊंचे मकाम शेरगढ़ पर। मुझे खालिद जतोई सर के जे को दीजिए इजाजत। फिर किसी दिन किसी और जगह से। अल्लाह हाफिज। तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं
बातों में तेरी मैं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है। क्या बात है।